नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। किसानों का आंदोलन पिछले 22 दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से चर्चा की और कृषि कानूनों के फायदे बताए। साथ ही एमएसपी पर जारी विवाद को लेकर फिर सरकार की नीयत गंगा जैसी पवित्र बताई। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों पर भी बरगलाने के आरोप लगाए। इस बीच कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, तो विपक्ष भी सरकार को निशाने पर ले रहा है। राहुल गांधी ने पीएम के संवाद को असत्याग्रह बताया, तो अखिलेश यादव ने भी सरकार को निशाने पर लिया। किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, तो सवाल यह कि क्या पीएम के भरोसे के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा उनसे करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन पिछले 22 दिनों से लामबंद हैं। इस बीच पीएम मोदी ने आज अन्नदाताओं से संवाद किया। संवाद मध्य प्रदेश के किसानों से था, लेकिन पीएम मोदी ने संदेश देश भर के किसानों को दिया और एक बार फिर सरकार की नीयत और नीति को पवित्र बताया। वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया, तो विपक्ष को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र याद दिलाया, तो बाकी दलों को साफ कर दिया कि किसानों को गुमराह करना बंद करें। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। इधर विपक्ष भी कृषि कानूनों के खिलाफ है और सरकार को जमकर घेर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही है, जबकि उच्चतम न्यायालय किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वैधानिक मान्यता दे चुका है। भाजपा जितनी जन विरोधी सरकार आज तक नहीं आई। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बातचीत से समाधान निकालने की उम्मीद जताई है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। पीएम के आश्वासन के बाद भी किसान एमएसपी पर कानून की मांग पर अड़े हुए हैं। हम तो लड़ाई लड़ रहे कि उस पर कानून बन जाए ना। हम जो उनसे कानून की बनाने की बात कर रहे थे, उसमें तो कानून बनाया नहीं। एमएसपी पे कानून बनना था, एमएसपी तो फ्री छोड़ दिया। व्यापारी आएगा, किसान को लुटेगा। किसान को कैसे आप सपोर्ट कर दोगे? तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री बार बार किसानों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि नए कानून से किसानों को फायदा है और एमएसपी खत्म नहीं होने वाली। उधर किसान अब भी सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और कानून वापस लेने के साथ ही एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि सरकार और किसानों के बीच का ये गतिरोध किस रास्ते से खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सचिन रावत इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरनाम सिंह भी जुड़ गए हैं। किसानों का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं।
आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। थोड़ी देर बाद हरीश श्रीवास्तव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं हरनाम जी आपके पास आ रहा हूं। सर, पीएम ने आज भरोसा दे दिया है, मान जाएंगे आप पीएम की बात से? आप शर्मा जी, आप एक बात बताओ। पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को मैं कई उस पे देख रहा था। वो जो उंगली ऐसे उठा के बात करते हैं, पहले तो वो उंगली उठा के बात करना छोड़ दें, ठीक है। उसके उदाहरण मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि तमाम अधिकारी, दरोगा, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, अगर किसान का बेटा जाता ऐसे उंगली उठा के बात करता है तो उसको कहते हैं कि उंगली उठा के बात ना करो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उंगली उठा के बात करना छोड़ दें। रही बात जो वो ये कह रहे हैं कि नियत की बात है, नियत वो अपनी साफ कर ले। किसान साफ नियत से यहाँ आया है और जो हाथ जोड़ के विपक्षी दलों से वो माफी मांग रहे हैं वो ये छोड़ दे। ये उनको जो कानून है उनको वापस लेना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करना चाह रहे थे कि किसान रोड दिल्ली जाम किए हैं। माहौल तो मीडिया के माध्यम से बहुत बनाने की कोशिश किया, लेकिन हम किसान हैं, हमारे धरने पे आप आओ, वहां गरीब अमीर किसान, कोई पत्रकार, पुलिस का जवान, कोई आए, सब आराम से खाते हैं एक साथ, सबको सम्मान देते हैं, रोडें सब खुली है। ये सारे आरोप इनके निराधार हैं। आपको हरनाम जी ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है वो बीजेपी ने करवाई है किसी के माध्यम से? ये सारा काम जो है बीजेपी के लोग सब हथकंडा अपना चुके हैं। अब मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो कानून है ये परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे दे और इसको वापस ले लें। वापस लेने पड़ेंगे। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये लड़ाई वो किसान हैं, वो देशभक्त हैं जो धरती का सीना फाड़ के देश की प्रत्येक वर्ग के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। ये न किसी राजनीतिक दल का आंदोलन है, न किसी के बहकावे वाला। ये पेट की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। हक के लिए हम निकले हैं। हम लखनऊ से अगर यहाँ दिल्ली में पड़े हैं तो हम किसान हैं। पहले हमको गर्व है कि मैं किसान। दो मेरे सवाल हैं, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बीजेपी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दो सवाल हैं। पहली जो मांग थी सर वो थी एमएसपी की, दूसरी जो मांग थी वो थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, और ऐसी और मांगे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही दो थी, इसलिए इन दोनों का मैं जिक्र कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमें एमएसपी खत्म करना ही होती तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू करते? अच्छा, एक बात, ये उनका कहना था। मैं उसी पर जवाब चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से 3-4 बातें अलग जा रहा हूं। किसानों का मुद्दा तो जो चल रहा चलने दो। क्या 15 लाख काला धन देश में आया, लोगों खाते में चला गया? क्या बीमा कंपनियों को नहीं बेचा? क्या बैंकों को सरकार ने नहीं बेचा? प्राइवेट सब कुछ किए दे रहे हो, बीएसएनएल को नहीं बेचा आपने। जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, आप आंकड़ा निकला लो, बता दो मिल गई। कैसे हम नियत आपकी साफ मान ले? कैसे आपके ऊपर हम विश्वास कर ले कि आप गंगा जल के तरह, गंगा मैया की सफाई हो गई, गन्ना किसानों का भुगतान हो गया? क्या 4 साल में, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या गन्ना किसानों को 4 साल में डाया के रेट, डीजल के रेट, बिजली के रेट, ट्रैक्टर की जुताई, जीएसटी की मार, क्या हमारे खेती गन्ना उत्पादन करने में खर्च 5 नए पैसे बढ़े? क्यों नहीं बढ़े? अगर आपकी नियत ही साफ होती, आप मन के साफ व्यक्ति होते, नहीं, तो उन्होंने आज दावा किया कि हमने जितना कर्ज माफ करने का दावा विपक्षी पार्टियां करती हैं उससे ज्यादा दिया किसान। शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। हाँ, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं कभी नहीं कह सकता हूं मैं भिखारी हूं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं फकीर हूं, झोला लेके आया हूं, चला जाऊं। मैं फकीर नहीं, घर परिवार वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, तो मैं भिखारी नहीं हूं। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, कर्ज माफी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मांग रहा हूं, हम जो 23 हमारी फसलें हैं जिसका सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, वो एमएसपी
देश के किसान को मिले, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए और जो भंडारण के लिए इन्होंने छूट दिया है उसको खत्म किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का, हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, सर कह रहे हैं कि आपने पहले भी बहुत वादे किए और हमें इसलिए आप पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो भी पूरे नहीं हुए अभी तक। हरीश श्रीवास्तव जी, राम सिंह जी सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पा रहे। हाँ, और यही कारण है कि वो जो फैक्ट है वो क्या मुझे ये बताएंगे कि ये जो एमएसपी दलहन की अगर 2013 में 2950 था तो मोदी जी ने 5100 किया। अरे आप कुछ कर दो। देखो हरीश जी, आप कुछ कर दो, आप कुछ कर दो। बुंदेलखंड की मंडी चले जाओ, 2 बजे रात में मंडी चलती है। आपको ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं है। और नहीं, अरे हम भी ग्राउंड के ही आदमी हैं। अरे ग्राउंड के हरीश जी, अगर आपको पता होता तो किसानों को बुला के संवाद करने के बाद आप कानून बनाते। देखिए इस पे संवाद भी हुआ है। देखो सच्चाई नहीं, झूठ बोलने का भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने ठेका ले लिया है। झूठ बोल के अब आपका काम नहीं चलेगा। आपने घोषणा पत्र में कहा जो किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान होगा। मुझे लगता है आपने दिया, उनकी आवाज चली गई है। मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं, फिर हम कोशिश करेंगे एक बार फिर हरीश जी से संपर्क करने की। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो बरगला रही हैं वो छोड़ दें और किसान आंदोलन के लिए वापस चला जाए? आज उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए भी यही कहा। क्या अब आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी को जो है वो मध्य प्रदेश के किसानों से नहीं, जो किसान धरने पे वहाँ बैठे हैं उनके पास जाकर के बात करनी चाहिए थी। पहली बात, उन्होंने वहाँ बात नहीं की। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनसे मिलने वहाँ गए हैं? आप खुद देख लीजिए। और डर के मारे नहीं जा रहे हैं कि कहीं पिटाई ना हो जाए, चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, वो डर के मारे वहां नहीं जा रहे हैं। उनके अंदर भय है कि इतने किसान हैं, नहीं करेंगे नहीं, लेकिन उनके अंदर मन में चोर है तो भय है। तो चोर के दाढ़ी में कहावत है, तिनका होता है। गए हैं और अगर बात करनी है, हाँ, तो वो इसीलिए नहीं गए हैं वहां बात करने के लिए। और जहां तक ये बाकी जो सवाल उठ रहे हैं, तो कोई भी आप चैनल जा करके या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग या प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विपक्ष बरगला रहा है, तो कोई विपक्ष का नेता तो मैं समझता हूं वहां कहीं बैठा ही नहीं दिखता, कहीं पे वहीं आसपास जहां किसानों का आंदोलन है। या उन किसानों से ही पूछ ले कि भाई किसके बरगलाने पे यहाँ आए हो? क्या किसी ने कहा कि भाई हम अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के, किसी के बहकाने पे यहाँ आए हैं? वो अपनी मर्जी से वहां आए हैं और हम लोग उन्हीं के जो पक्ष की बात है उसे उठा रहे हैं। तो हमारी पार्टी के जो यहाँ लखनऊ में ही नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को 1 हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल रखा है, बाकी अनेक कार्यकर्ताओं के साथ, जबकि हम तो अपनी ही पार्टी कार्यालय पे बैठ करके इस बात को शांति से उठा रहे थे। तो भी ये कर दो, तानाशाही कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान उत्तर प्रदेश में भी आगे आना चाहते हैं उनको दबाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। तो इस तरीके का जो ये माहौल बना रखा, ये बहुत गलत चीज है। हमारी देश की जीडीपी का लगभग 50% जो है, जो कंट्रीब्यूशन है उस जीडीपी का, वो किसानों से आता है। हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमें तो किसानों का हित सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो देश की जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम उस तरफ इस तरीके का नकारात्मक सोच और रवैया रखेंगे तो आगे आप समस्या को यही तो है कि सर ये जो आंदोलन है ये कैसे खत्म होगा, क्योंकि मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। और आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों ने निशाना साधा। राहुल गांधी कहते हैं कि असत्याग्रह है, लेकिन सचिन मैं आपके पास आ रहा हूं, एक आंदोलन का कोई रास्ता तो निकलेगा, जैसे मेजर आशीष कह रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपकी पार्टी नहीं गई? हालांकि आपकी पार्टी ने समर्थन जरूर किया है, राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी प्रतिनिधिमंडल ने। देखिए मृदुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट में 22 दिन से ज्यादा किसान का सत्याग्रह हो गया है। सरकार के सामने आवाज उठाते उठाते हमारे 22 जो किसान साथी जो इस
निरंकुश सरकार के सामने आवाज उठा रहे थे, वो आवाज उठाते उठाते शहीद हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि लेकिन मोदी जी के कान पे एक बार भी जूं तक नहीं रेंगा है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की रैली को तो संबोधित कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों से ना उनकी मन की बात सुन सकते हैं, ना किसान भाइयों से बात कर सकते हैं। आज उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें की, उन्होंने कस्में खाई। मैं कहना चाहता हूं, जैसे चौहान साहब ने कई चीजों पे सरकार से प्रश्न पूछा, सरकार से जवाब लेने की बात कही, लेकिन आज की डेट में ये निष्ठुर व निरंकुश सरकार एक बार भी किसान नेताओं से या किसान भाइयों से बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी करने में व्यस्त है। मृदुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट में 22 दिन से ज्यादा किसान भाइयों को हो गए हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं विपक्ष में, उन्होंने किसान भाइयों को समर्थन दिया है और किसान लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि ना तो एमएसपी की गारंटी की कोई बात है, ना तो नहीं। उन्होंने सचिन आज उन्होंने फिर जिक्र किया कांग्रेस का और कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तो यह वादा किया था, लेकिन अब मुकर रहे हैं, अब झूठ फैला रहे हैं। देखिए मृदुल जी, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में 62 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। क्या 62 करोड़ लोगों को कोई भी बरगला सकता है? नहीं, लेकिन आज जो संवाद हुआ सचिन, वो मध्य प्रदेश के किसानों से हुआ और प्रदर्शन करने वाले कुछ किसान संगठन यहां पर मौजूद हैं। कुछ किसान संगठनों ने समर्थन भी किया है। यही सवाल हमारे मन में भी है कि कौन इसके समर्थन में है, कौन इसके विरोध में है, क्योंकि किसान संगठन कुछ अलग कह रहे हैं, कुछ संगठन लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। देखिए मृदुल जी, मोदी जी की जो आज की रैली हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अगर किसानों को संबोधित करना होता तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली जाने वाला रास्ता, जो हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान में आ रहे थे अपनी बात रखने के लिए, तो उनका रास्ता ना रोका जाता। 9 बार 10 बार से ज्यादा किसान भाइयों से बैठक की जा चुकी है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। कृषि मंत्री को एक बार भी किसान भाइयों से वार्ता करने की बजाय जो भी चीजें थी, वो हमारे किसान भाइयों की मांग थी। किसान भाइयों की यही मांग थी कि आप ये 3 काले कानून वापस लीजिए, जबकि कृषि मंत्री जी ने और पीयूष गोयल साहब ने, खुद मोदी जी ने माना है कि इस कानून में संशोधन की जरूरत है। जब आप कानून बना रहे थे, तब हमारे किसान भाइयों से तो आप राय किसान भाइयों से, ठीक है, इसका भी जिक्र हालांकि उन्होंने किया है। हरनाम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता तो हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन आपने जो बात कही है उसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 और बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने तो एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया। हम तो चाहते हैं कि एमएसपी किसानों को मिले, छोटे किसानों को फायदा हो। उन्होंने छोटे किसानों का भी जिक्र करते हुए कहा कि छोटे किसानों के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, इस बिल के माध्यम से फायदा छोटे किसानों को होने वाला है। देखिए, ऐसा है मृदुल जी, हम तो गांव देहात के आदमी कम पढ़े लिखे, सीधी बात आपसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहते, हमारे वहां जब दूध लेने आता है दूध वाला, दूधिया, तो अब तो लीटर चलता है और पहले 1.25 लीटर का वो लोटा चलता था। ठीक है, तो किसान ये भी जानता है कि ये दूध वाला हमारे साथ कुछ चीटिंग कर रहा है, फिर भी बर्दाश्त। जब से सृष्टि बनी है, जो किसान दूध बेचा है उसके बाद भी किसान जानते हुए बर्दाश्त करता चला आ रहा। हम 70 साल से हम किसान बिरादरी घाटे की खेती करते चले आ रहे हैं। हम सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, तब से लेकर आज तक के जिस दिन ये कानून आया है उस दिन तक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी भी सरकार ने खरीदारी नहीं की है। ये मैं आपको और सरकार को कह रहा हूं। हम ये आपकी नियत
और आप इतने साफ व्यक्ति थे, तो 7 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी देश में जितने किसान संगठन हैं जो किसानों के लिए आंदोलन और किसानों की आवाज उठाते हैं, मैं आज जी न्यूज पे ये कह रहा हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने असली किसानों को कभी बुला के बात किया, चर्चा किया? जब ये आंदोलन हो रहा था, आप कुछ किसान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको बुला के बिना मास्क के पूरे देश को मास्क लगवा रहे हैं और स्वयं ऐसे बैठ के किसान, आप देखो अभी दिखा रहे थे आप फोटो, ऐसे बैठे बात कर रहे हैं। तो आप मतलब लंबी न जाओ 4 दिन और इनकी एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज, कैसे किसानों से बात कर रहे हैं, क्या तरीका है? पूरे देश को आपने मास्क लगवा दिया और वो बैठे हैं ऐसे, मतलब ऐसे चलेगा? किसान बेवकूफ है और ये बताओगे कांग्रेस का उनका तो कई लोग नहीं लगा रहे हैं और कई लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन हम तो सभी से कहते हैं कि मास्क लगाएं। अब मास्क के साथ साथ एक और बात है, क्योंकि हरनाम जी आपने हमारे माध्यम से बहुत सारी बातें कही हैं, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि विपक्ष बरगला रहा है, विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है? जो असली किसान है वो तो घर पर बैठा हुआ है, कुछ लोग बरगलाए गए हैं, कुछ अलग संगठन है, ऐसे बंटवारे की बात क्यों की जा रही है? देखो, मैं आपको बता दूं, फिर देसी भाषा में आपको ले जाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब चोर चोरी करता है, थाने को पुलिस ले जाती है, अब तो तमाम नियम कानून आ गए, कितना भी शातिर आदमी हो, और ये कहावत है कि पुलिस चाहे तो चोर से कुछ भी कबूला ले, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को सरकार और सरकार के कुछ लोग गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इनके ऊपर ठीक से नकेल कसेगी तो ये पूरा मसला बता देंगे कि हाँ यहाँ कमियां हैं, हम इसको ठीक कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस हमारे और सरकार के इस कानून के बीच में तीसरा व्यक्ति अगर कोई आएगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसका विरोध होगा, इतना आप समझ लो। सरकार भी समझ ले, कोई तीसरा आदमी अगर गलत फैसला भी इसमें देगा तो इस देश का किसान मानने वाला नहीं है। ठीक, ये भी बात। हरीश श्रीवास्तव जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हरनाम जी ने बहुत सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमसे आके बात क्यों नहीं करते, हम तो 5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, ना जाने वर्चुअली कहां बात कर रहे हैं, जो किसान है उससे तो बात करते नहीं है। देखिए, हरनाम जी जो बात कह रहे हैं वो राजनीति प्रेरित बात है। कांग्रेस की प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था। आप मुझे बताइए, 6 साल पहले ही कांग्रेस की सरकार गई है, तो क्यों नहीं एमएसपी को मैंडेटरी बना दिए, क्यों नहीं बाध्यकारी बना दिए? 3 सूबों में इनकी सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं वो मैंडेटरी बना देते? हमने कांग्रेस को डंडा मार के हरीश जी भगाया है। हरनाम जी चुप रहिए जरा, अब आप बहुत बार मत इंटरप्ट कीजिए। आप बोलते हैं, हम चुप रहे, लेकिन आप दूसरे की बात भी सुनिए। एक मिनट एक एक करके बोल लीजिए। हम भी खेती करते हैं। हाँ, एक सर, बड़ा मुश्किल फोन जुड़ा है, आप अपनी बात कहिए। बार ये बीच में इंटरप्ट करते हैं। नहीं, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट हरीश जी, आप कहिए। हम बहुत सुन चुके हैं आपको। खेती हम भी करते हैं, किसानी हम भी करते हैं, और हम भी खेती किसानी के बारीकियों को जानते हैं। आप भाई अकेले किसान नहीं है। यही आपके पास, यही हरीश जी आपके पास जवाब है। देखिए, सुनिए हरीश जी, जो आप कह रहे हो कि मैं ही अकेला किसान नहीं हूं, तो यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पे किसान ही बैठे हैं। कांग्रेस के और किसी के प्रवक्ता ने, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने आपको वोट दिया है। आप जवाब सुनिए, वोट देश भर ने दिया, अकेले आपने नहीं दिया है। हमने नहीं दिया? अरे हमारे चाचा ताऊ, हमारे घर के, हमारे नात रिश्तेदार, प्रदेश के, देश के तमाम किसानों ने दिया। लोगों को भ्रमित करने का काम मत करिए। मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, भ्रमित आप हो गए।
बिल्कुल आप भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा हरीश बाबू, आप भ्रमित हो गए, हरनाम सिंह वर्मा और प्रदेश का किसान नहीं भ्रमित है। आंकड़े के साथ बता सकता हूँ। अरे आंकड़े रखो किनारे, तैयार नहीं है। आप ये बताओ जो आपने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। आप दुराग्रहपूर्ण है, आप राजनीति प्रेरित बात कर रहे हैं। अरे मारो, मैं तो प्रधानी और गांव के में उसका सदस्यता का भी चुनाव नहीं लड़ा, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं राजनीति में जाने वाला सांसद विधायक नहीं बनने वाला हूं, ना मेरे पास किसी सांसद विधायक के नंबर है। और 100 से ज्यादा परियोजनाएं थी सिंचाई की जो 20 साल से लटकी पड़ी थी, मोदी जी ने वो तो 6 साल में आपने बहुत कुछ कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना कर दिया कि 800 में धान बिक रहा, 900 में। संवाद से रास्ता निकलेगा। हरीश जी आप मेरे साथ बने रहिए हरीश जी। नहीं हरीश जी देखिए, जो आपने बात कही, हरीश जी मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद मेजर आशीष जी के पास जाऊंगा। आपने कहा बहुत सारी परियोजनाएं, आपने यूरिया का जिक्र किया सर, आपने सिंचाई का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी तो वही बात कही, उसमें नया क्या है? फिर भी किसान नहीं मान रहे। यूरिया 450 की बिक गई। एक मिनट सर, अकेले यही किसान है देश भर में और किसान नहीं है? नहीं हरीश जी कहिए। अरे तुम मैं हूँ तो कोई चोर बदमाश हूँ, जांच करा लो। अकेले की बात करते हो। बहुत किसान है, हम किसी को नहीं। हरीश जी अरे हमारी जांच करा लो, तुम्हारी नजर में कोई चोर किसान हूँ? देखिए हरनाम सिंह जी, दुराग्रह से कभी हटवाता, कभी कोई काम नहीं बनता। किसी समस्या का समाधान तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी 5 किलोमीटर बगल में बैठा है, किसान सड़क पे लौटा है। जितने लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे छोड़ो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आप भी तो बहा रहे हो, देश के प्रधानमंत्री बहा रहे हैं, किसान तो मर रहा। यही समाजवादी पार्टी सरकार है, बुंदेलखंड के किसान घास की रोटी खा रहे हैं। अरे सब समाजवादी, कांग्रेस, ठीक है, सारे बसपा, सब खराब लोगों को किनारे करके आपको बहुमत की सरकार बनाई। एक सेकंड, ये चर्चा कृषि कानूनों पर है। कौन किस तरह की बात कह रहा है हम किसी को लिखकर नहीं देते हैं, सब अपने मन से यहाँ पर बताते हैं। हरीश जी आप भी अपनी बात कह रहे हैं, हरनाम जी वो भी अपनी बात खुद कह रहे हैं। एक सेकंड हरीश जी, एक सेकंड सर प्लीज, मैं आपके पास लूंगा सर, आऊंगा वापस सवाल करूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। मेजर आशीष जी सर, कब तक इस पर ट्वीट चलेंगे, राजनीति चलेगी? मुद्दा तो खत्म होना सर हमारे लिए भी अब जरूरी हो गया है ना, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के नागरिक के लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आप देखिए कि विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वो विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। जैसा अभी हरनाम सिंह भी कह रहे थे और मैंने पहले भी कहा कि अगर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली में ही हैं और जो किसान भी बैठे हैं वो दिल्ली में ही बैठे हैं, क्यों नहीं चले गए वो उनसे बात करने के लिए? वहाँ क्यों नहीं चले गए? और अगर किसी भी आप भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये पूछ लीजिए क्यों नहीं चले गए या क्यों उनके और नेता नहीं जा रहे हैं, तो वो मुगल शासन से जो है वो दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू कर देंगे कि तब मुगल आए थे तो तब ये हुआ था, तो वो हुआ था, तो ये है, तो ये है, इसलिए ये है। उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए हैं वहाँ अभी तक बात करने? इतने लोगों की जान जा चुकी है, इतने लोग किसान वहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी असर पे आ रहा है। जो किसान उगाता है तभी तो हम सब खाते हैं। अब जब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ खेती जो उपज है वो भी, उस पर भी असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये माहौल जो है खराब हो रहा है। और दूसरी एक और चीज इसमें जो अभी नहीं उठाई, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो था, अभी अगर आप अगर बहुत ज़्यादा होर्डिंग करते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा सामान, अभी आप पाबंदी है आप नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार कानून लेकर के आई है उसमें होर्डिंग जो है आप कर सकते हैं। मतलब गोडाउन अगर आपके पास बड़े बड़े हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने से होता क्या है, आपने देखा है प्याज की कीमतें कितनी बार जो है वो 20 रुपए से लेके 120 रुपए तक जाती हैं। पैदावार तो उतनी ही रहती है, लेकिन ये होर्डिंग जब होती है तो कीमतें जो है, लोग जिनके पास होर्डिंग करने की क्षमता होती है वो अपने पास रख लेते हैं और प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करके, मैनेज करके कीमतें बढ़ा लेते हैं। तो जब ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी इसमें से हटा लिया गया है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के हित में भी नहीं है, जो किसानों के हित में तो नहीं है, वो तो है ही है, जो कंज्यूमर है उसके भी हित में नहीं है, क्योंकि कीमतें अगर मान लीजिए आप एक प्रावधान है, आपके पास एकदम से बहुत सारी चीनी जमा हो जाए तो आप कीमतें बढ़ा देंगे। और मैं चाहूंगा हरीश जी उस पर अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं सचिन का रुख करूंगा। हरीश जी अपनी बात रखिए। देखिए, एमएसपी की सब बात कर रहे हैं, गारंटी की,
बहुत सारी जो शंकाएं थी इनकी, जो बेसिर पैर की शंकाएं हैं कि साहब बंदियां खत्म हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में साइन किया पेप्सी और नेस्ले को, पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने। आप मुझे बताइए कि इसमें तो किसानों की सुरक्षा है कि केवल फसल की कॉन्ट्रैक्ट होगी, जमीन की नहीं होगी। और अगर एकदम से कोई मार्केट बढ़ती है तो उसमें भी शेयर किसान को मिलेगा। हर तरह से किसान को सुरक्षा दी गई है। और सर जो भंडारण के प्रावधान है, एमएसपी में जो भंडारण के प्रावधान है उसे अब एक निश्चित सीमा जो रहती थी पहले उसे हटा लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ये भी पूछा जा रहा है। भंडारण की सीमा हटा लिया गया। जो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो आप डिस्कस कर लिए। किसान भी भंडारण किसने मना कर रखा है? लेकिन सर किस किसान के पास वेयर हाउस रहता है हरीश जी? मतलब अरे हरीश जी, कम से कम कोई ऐसा मतलब जो टिकैत साहब ने भारतीय जनता पार्टी का योग निकाला है वो 26 जनवरी तक इनका योग बहुत खराब है। अरे आप जो है मतलब भंडारण कर लेगा हरीश जी। अरे आप दूसरे का वो देखिए, योग किसानों की समर्पित सरकार है मोदी जी की। हाँ, समर्पित बहुत है, किसानों के लिए बहुत समर्पित है। इसीलिए आप कह रहे हो किसान भंडारण। अरे जिसके पास प्लास्टिक की बोरी भी खाद डालने के बाद में सोचता है कि बिक जाए तो 4 पैसे आ जाए। 70,000 करोड़ का केवल धान खरीदा था कांग्रेस सरकार ने। अरे बहुत रामराज ला दिया आपने। ये आंकड़े हरीश जी ठीक हैं, लेकिन देखिए आ गया, इसीलिए आपने कहा कि आंदोलन किसान चल रहा है। भंडारण करेगा, लेकिन किसान को ही अगर भंडारण करना था तो फिर जो वेयर हाउस आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं सर एक सेकंड जो प्राइवेट कंपनीज वेयर हाउस प्रोवाइड करवा रही हैं किसानों को दे देते। किसान ही प्रोवाइड करवा देता ना, जरूरी है किसान ही दे देता वेयर हाउस अपने बना के अपने घर के पास। ये जो ये तो घोषणा पत्र में कहे थे कि ब्लॉक स्तर पर हम बनाएंगे। ये थोड़ा सा गलत है कि आपने तो कहा था किसान भंडारण कर सकता है, उसके पास अधिकार है, लेकिन सर रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स यानी साधन नहीं है उसके पास, ना जमीन है इतनी बड़ी, ना वो वेयर हाउस बना सकता है, ना उसमें ट्रक के जरिए ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि भंडारण करना है तो गैरेज बना दिया और वहां पर रख दिया। हमने देखा है कितना खुले में धान रखा हुआ भीग जाता है, अनाज उपज भीग जाता है। सचिन, मैं आपको अब चर्चा में लाना चाहता हूं क्योंकि 2-3 प्रावधानों को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम है। प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दे दिया है। कांग्रेस के किसान आत्महत्याएं कर रहा है। एक सेकंड सर, लेकिन वो बार-बार सचिन आपके घोषणा पत्र का, आपके आंकड़ों का जिक्र करते हैं। और महाना छोड़िए, सही बात करिए और जाइए। हरीश जी 1 सेकंड सुन लीजिए। कहिए सचिन। हरीश जी, ये जो आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और सरकार के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की फाइलों में जो ये आंकड़े होते हैं ये सरकार खुद लिखते हैं और इन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों से ना तो उस एमएसपी के दाम जो सरकार निश्चित करती थी उस पर ना तो खरीद होती है, हमेशा बिचौलियों के जरिए सरकार घोटाले पे घोटाला करती है। सचिन जी, काम तो आपने भी अच्छा नहीं किया है। अगर हरीश नहीं किया, वो तो बाहर है। हरीश श्रीवास्तव अगर ये बात कह रहे हैं तो कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपकी भी छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में सरकार है। आप ही उदाहरण कुछ बड़ा मन करके पेश कर दो तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला तो लग जाए। पहले कहा था ना कि हमें नहीं चाहिए। लीजिए, उसके बाद में मैं आपकी बात आराम से सुनूंगा। हाँ, कहिए सचिन। मोदी जी ने आज वर्चुअल मीटिंग के जरिए उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमने लागू किया, जबकि इनके कई मंत्री कई बार कह चुके हैं ये जो 3 काले कानून आए हैं इसमें शांता कुमार की कमेटी को लागू किया गया है। और आज फिर मोदी जी ने एक बार झूठ बोला है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से क्यों देश के किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लिखित में क्यों नहीं देते हैं? आप लिखित में दे दीजिए। आप अपनी हट छोड़िए। हमारे किसान भाई 22 दिनों से रोड पे हैं, वो अपनी फसल नहीं उगा पा रहे हैं, वो पूरे परिवार के साथ रोड पे संघर्ष कर रहे हैं।
आप सिर्फ और सिर्फ महलों में बैठ करके किसान भाइयों का उपहास उड़ा रहे हैं। आप हमारे किसान भाइयों के साथ में ठीक है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने दो तीन बातें कही, लेकिन हरनाम जी का कहना है कि ये जो लोग याचिका दायर कर रहे हैं ये बीजेपी करवा रही है। सचिन एक सेकंड, हरीश जी मृदुल जी 30 सेकंड में मैं खत्म कर हाँ करिए खत्म तुरंत, मैं फिर जाता हूं उनके पास जी। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ना तो इनके चुनावी हलफनामे में 1% किसानी की इनके पास ना तो जमीन है। पीयूष गोयल साहब जो वार्ता करने जाते हैं उन्होंने किसान का हल तक पकड़ा नहीं है, ट्रैक्टर तो चलाया नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने किसानी तो की नहीं है। तो इनको किसानों का दर्द कैसे पता होगा? कैसे वार्ता के जरिए ये किसानों का निष्कर्ष निकाल पाएंगे? ये सिर्फ 4 पूंजीपतियों के हाथों हमारे किसान भाइयों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ठीक सचिन, मैं एक बार हरीश जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही है ठीक तरीके से तो इसका जवाब दे दीजिए, फिर आखिरी में सवाल हरनाम जी से करूंगा। मैंने कहा ना कि किसानी केवल राहुल गांधी ने की है जो फैक्ट्री में आलू पैदा करते थे। नरेंद्र मोदी ने, हरीश श्रीवास्तव ने किसानी नहीं की है। किसानी केवल सचिन रावत ने की है और राहुल गांधी ने की है। ये जो इस तरह की भ्रमपूर्ण बातें फैलाना, और जब से राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व आया कांग्रेस का तब से सर मैं कोई न कोई मुद्दा, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैंने आपसे सिर्फ प्रावधान को लेकर बात की सर। किसी ने खेती की हो चाहे नहीं की हो, हरनाम जी ने तो की है वो कह रहे हैं जी। कहिए आप जी सवाल फिर से क्या? मैं यही बोल रहा हूं सर कि ऐसे कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया, हम कह रहे हैं कि अब मान जाएंगे किसानों का कहना है नहीं मानेंगे। आप संवाद क्यों कर रहे हैं? आप लिखित में दीजिए। लिखित में जिस प्रस्ताव दिया था आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने, सरकार का जो प्रस्ताव था लिखित भी दिया था, सारे मीडिया माध्यमों में आया भी था, अखबारों में भी छपा था। उन्होंने जो पत्र लिखा माननीय कृषि मंत्री तोमर जी ने वो भी प्रेस को जारी हुआ। तो सरकार तो विनम्रता पूर्वक किसानों के हाथ जोड़ के उनको बार बार संवाद के लिए आमंत्रित कर रही थी। हम भी भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ये कानून वापस ले लो, नया बना लो, मिल बैठ के बना लेंगे। हम देश के किसानों की तरफ से आपको हाथ जोड़ रहे हैं। ये तो हरनाम जी है, हरनाम जी केवल अगर आप लोग राजनीतिक लोगों के टूल बनिएगा, राजनीतिक उन दलों के जो आप लोगों के माध्यम से राजनीतिक स्पेस खोजना चाहते हैं। अरे हरीश जी, कोई भी राजनीतिक आदमी इसमें नहीं है, नहीं निकलेगा। ये बहम निकाल दो आप अपने मन से। समस्या के समाधान के लिए भाई मेरे, ये बहम पहले निकाल दो कि किसी के कहने पे कुछ हो रहा। समाधान के लिए सरकार दरवाजे खोले खड़ी है। किसानों की समृद्धि 3 किलोमीटर दूरी पे हम बैठे, कोई बीजेपी का एक पार्षद तक आया नहीं। इसके लिए काम कर रही है। जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके केंद्र में देश का गरीब है, किसान है, मजदूर है, युवा है, महिलाएं। नहीं सर, अगर ऐसा है तो फिर ये कौन है हरीश जी जो प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं। ये राजनीतिक दल, हाँ हम लोग पाकिस्तानी हैं, राजनीतिक स्पेस नहीं हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। बाघा बॉर्डर से भगाया है इमरान खान ने, तो दिल्ली में हम आके इनको घेर के बैठे। हम पाकिस्तान से आए हैं। विनम्रता पूर्वक केवल इतना, हाँ हम पाकिस्तानी हैं, यही बच्चा बता दो। हरनाम सिंह, राजनीतिक हमारा नाम रख दो मोहम्मद हरनाम सिंह। आपका बाना पहन हमारा नाम रख दो मोहम्मद हरनाम सिंह। भ्रमित कर दिए आपकी। भाई इतना बच्चा है। नहीं किसी का नाम यहाँ पर नहीं किया जा रहा, किसी का नामकरण नहीं होगा। एक सेकंड हरनाम जी मेरा एक आखिरी सवाल है। देखिए सर, अब तो 22 से 23 दिन बीत चुके हैं और अब प्रधानमंत्री ने भी कई मंचों से संवाद किया। आज किसानों से संवाद के दौरान ये बात कही है। आपको लगता है सर कि अभी भी कोई बीच का रास्ता किसान संगठन जो आप लोग हैं वो निकालने के लिए सरकार से बात करेंगे, या फिर कानून वापस ही लिया जाना चाहिए, यही आपकी मांग है? टिकैत साहब एक बात बताया करते थे, किसी से इतना बैर बढ़ाओ कि अगर वो सामने पड़ जाए तो उसे राम राम करने की रास्ता बचा रहे। हमने गलती ये कर दिया, हमने देश की जो सरकार है इसको पूर्ण बहुमत में बना दिया। हमने सोचा कि भाई ये सब बड़े सन्यासी लोग हैं, आस्था वाले हैं, मंदिर भी ये बनाते हैं, पत्थर को दूध पिलाने वाले हैं, ये सब कर देंगे हैं तो किसान की भी आमदनी दूनी कर देंगे। तो गलती वहां पे हो गई मुर्दुल जी, और गलती हम लोगों से कोई नहीं हुई। अब ये
इनके दिमाग में ये वहम कोई दूर नहीं कर नहीं पा बिल्कुल रहा। सर, अगर ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस मसले को लेकर चल रही है। देखो, और शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कोई ना कोई हल जरूर निकले। एक छोटा सा ब्रेक